अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक खुशखबरियों भरे दौर के आगाज़ के साथ। ये वीडियो एक मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ टाइम की रिसर्च से रिलेटेड है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 2 साल के बाद आपके पहले एंगल पर आ जाएगा एरीज़, फर्स्ट एंगल पर 24 मई को। अमूमी तौर पर मार्स किसी एक एंगल पर 7 हफ्ते रहा करता है, 6 से 8 हफ्ते, तो अमूमी तौर पर 7 हफ्ते रहता है। मार्स का आपके पहले एंगल पर आना गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगा, एक लिस्ट ऑफ सक्सेसेस है। बट बात सिर्फ मार्स तक नहीं है। मार्स आपके पहले घर में अपीयर होगा, दिस इज़ देयर, उसका वो अपना ज़ाती घर है, वहाँ वो फ्रेंडली मोस्ट बिहेव करेगा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले उसे पहले घर में बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन बहरहाल दिस इज़ माई 21 ईयर कैरियर रिपोर्ट एंड एक्सपीरियंस कि वो पहले घर में अच्छा होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेगा, नेचुरल स्किल्स री स्ट्रेंथ होंगी एंड टाइम बिहेवियर से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। और फिर वो अकेला नहीं है। अभी और ख़बरें सुनिए। दूसरी टेक्निकल न्यूज़ 28 मई को आएगी, इस हफ्ते के आखिरी दिन 28 मई को वीनस आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा और वो सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है और ये उसका नुक्ताए अरूज होता है। जब कभी कोई प्लैनेट अपने ज़ाती घर में आए तो उसके बहुत बेनिफिट होते हैं। मरकरी ऑलरेडी तीसरे घर का जो लॉर्ड कह लें या तीसरे घर का रिप्रेजेंटेटिव कह लें, वो ऑलरेडी थर्ड एंगल पर सूरज के साथ चल रहा है। ये 3 टेक्निकल रेट्रोग्रेड है मरकरी, लेकिन वो भी 3 जून को डायरेक्ट हो जाएगा। मार्स का 24 मई को आपके फर्स्ट एंगल पर आना, वीनस का 28 मई को आपके सेकंड एंगल पर आना, मरकरी का अपने ही घर में सूरज के साथ होना बट 3 जून को जून से फ़ायदा देना शुरू करेगा। ये एक गैर मामूली टाइम बनेगा। इस गैर मामूली टाइम को ज़रा डीपली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अलग वीडियो बना दी है। वो ओवरव्यू है कि सब प्लैनेट्स अगर इन एंगल्स पर हों तो क्या फ़ायदा देंगे, बट एरीज़ को इसका इनफरादी फ़ायदा क्या होगा इस वीडियो में सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ मैं। मार्स के पहले घर में आने से तमाम वो एरीज़ प्रोफेशनल्स जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं वो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स होंगी, कंस्ट्रक्शंस होंगी, रियल एस्टेट इस्तेहकाम आएगा एंड उसी तरह के पावरफुल डिसीजंस होंगे। फोर्सेस के लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड फोर्सेस। इसका फ़ायदा एथलीट्स बहुत उठाएंगे। इसके फ़ायदे में एरीज़ ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो जिस्मानी क़ुव्वत से अपनी कामयाबियां हासिल करती हैं उनको भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। एंड इसका फ़ायदा ऐसे लोगों को भी बहुत फर्म एंड ईजी हो जाएगा जिन लोगों ने ट्रैवल करना है, जिन लोगों ने टूर करना है, सैरो सियाहत करनी है, ट्रैवलिंग जो सिरस सफ़र करना चाहते हैं एंड इमिग्रेशन जो हिजरत करना चाहते हैं, उन सब एरीज़ को इसका एडवांटेज होगा। अभी ये सिर्फ एक फ़ायदा था। अगर मार्स अच्छे एंगल पर हो तो लॉसेस की रिकवरी इसका दूसरा फ़ायदा है, इंसल्ट्स की रिकवरी इसका तीसरा फ़ायदा है, लिटिगेशंस मुकदमात का कवर होना इसका चौथा फ़ायदा है एंड इसी तरह के दीगर मटेरियल लॉसेस, जैसे कोई माली नुकसान हो रहा था, कोई इन्वेस्टमेंट थी और वो डिक्रीज़ हो रही थी, वो एकदम से ऊपर आने लगेगी, तो ये उसका चौथा फ़ायदा होगा। फिर वीनस जब अच्छे एंगल पर आएगा सेकंड हाउस में तो दिस इज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ एरीज़। फिर ये सर्टनिटी नहीं है कि सिर्फ रियल एस्टेट वालों को फ़ायदा होगा या एथलीट्स को फ़ायदा होगा, वो फिर हर तरह के मर्द और ख़ातून एरीज़ को वीनस की वजह से एडवांटेजेस मिलेंगे। उसके एडवांटेजेस सुने आपके लिए। वो सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। तमाम वर्किंग लेडीज़ अपने अंदर स्ट्रेंथ फील करेंगे एंड उस स्ट्रेंथ से इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस एक्सपेक्टेड है, नई जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं, क्रिएटिव स्किल्स एक्सपेक्टेड है। ये मटेरियल एडवांटेजेस फॉर द फीमेल स्पेशली, बट उसका एडवांटेज मेल्स को भी मिलेगा। तमाम वो एरीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं, जॉब पेशा हैं या अभी अभी अपने कैरियर का आगाज़ करने लगे हैं, उनको भी इसके एडवांटेजेस फ्रीली एंड ईजीली मिलेंगे। इसका फ़ायदा मूड्स पर भी होगा। मेल एंड फीमेल दोनों साइड्स पर मूड बहुत अच्छा रहने लगेगा। वो इरिटेशंस जो मौसमी हालात की वजह से आपके अंदर घर करती जा रही थी, आपके बोलने का अंदाज़ हार्श होता जा रहा था रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से, आपके लिए लोगों के रवैयों को बेयर करना इतना ईजी नहीं रहा था। अब वो आप ईजीली एंड यू आर मोर रोमांटिक एरीज़।
Venus is representative of your moods. Venus is representative to find your companions, to find your relations, romance, ब्यूटी लविंग नेचर. सो इसके ये जनरल एडवांटेजेस है. वो जनरल एडवांटेजेस के लिए जो वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा. एंड द थर्ड थिंग, दैट द बिग थिंग, ये जो मरकरी है ये भी जेमिनाई एंगल पर है. दिस इज द पीक एरिया ऑफ मरकरी. एरीज के लिए फैमिली वेलफेयर के प्लान्स, अपने सिबलिंग्स के लिए वेलफेयर की कोशिशें करना, उनमें इज्जत पाना, रिलेशंस अच्छे होना, गेट टुगेदर्स होना, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का हाई होना, मरकरी की वजह से आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का स्टैब्लिश होना, आपका स्टैमिना इंक्रीज़ होना, आपकी वोकल स्किल्स स्टेबल होना, मैजिकल होना, दिस इज़ एक्सपेक्टेड. बट ये अगले हफ्ते से आपको मरकरी की सहूलतें मिलेंगी जब वो उस रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा. वो खबर भी अगले हफ्ते की है. लेकिन मरकरी, वीनस एंड मार्स, तीन बड़े प्लैनेट इस वक्त अपने ज़ाती घरों में काम कर रहे हैं. ये साल में कभी कभी देखने को मिलता है लेकिन इकट्ठा नहीं होता कि तीन इकट्ठे हो जाएं अपने अपने हाउसेस में. तो दिस इज़ यूनिक टाइम. मैं इसे सादा लफ्ज़ों में फसले बहार डिक्लेयर कर रहा हूँ. आप अपने बिग एजेंडाज़, अपने बड़े मकासद जिन्हें हम मिशंस ऑफ लाइफ कह सकते हैं, उनको परफॉर्म कर सकते हैं. स्पेशली लाइफ पार्टनरशिप, कंपटीशंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड फिज़िकल स्टेबिलिटी. आपको ग्रोथ की इत्तला है. आपके अंदर स्पार्क होना चाहिए. किसी भी कमी की वजह से अगर आप अपने आप को रिग्रेट्स में लेकर चले गए हैं, पछतावे आपको घेरे हुए हैं, आपकी कमज़ोरियों ने आपकी कमर तोड़ दी है, तो आपको अपने आप को जल्द करेज में लेकर आना होगा. खुद ले आएँ, बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल स्टोन फॉर एरीज नेचर टू रिपेयर देयर इशूज़, टू रिपेयर देयर इंटरनल डिफ़िकल्टीज़. उससे ये मामला ठीक हो जाएंगे. साथ में सूरज शम्स, एज़ यू नो, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के लिए, टाइम बिहेवियर्स को स्मूथ एंड सिल्की करने के लिए वो बहुत अच्छे. अगर आप ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे, ब्लू सफ़ायर भी पहने, साथ में सूरज शम्स भी पढ़ें, तो आपके लिए बेनिफिट. फिर भी कोई कमी रह जाए तो फिर आप अपने लिए पर्सनल कैलकुलेशंस का टाइम ले लीजिए. वो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए अपनी ज़ाती नौइयत की क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे. अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. इस टाइम को खूब इंजॉय करिए. रब ताला की दीगर नेमतें भी तो आप इंजॉय करते हैं. वक्त का होना आपको लगता नहीं कि वो एक अल्लाह की नेमत है. रात का हो जाना अल्लाह की नेमत नहीं है. सर्दियों का आ जाना, गर्मियों का आ जाना, शामें होना, सुबह सुहानी होना, बाद सबा, सुबह सहर के वक़्त चलना, ये सब नेमतें. और इसके लिए कोई हुकूमती सतह का कोई बंदा, कोई आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं है. रब ताला को अपने बंदों से प्यार है और वो इन सब के लिए इस तरह के वक्त का फेर कर आपकी ज़िंदगी में आना, सुबहों का आना, रातों का आना, ये सब अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं. इन निशानियों को, इन नेमतों को एंजॉय करिए. अल्लाह के हुजूर शुक्राना भी अदा करिए, शुक्र भी अदा करिए, और अपनी दुआ में हमें भी याद रखिए. चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा. एरीज, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते जब मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा तो उसकी तफसील में आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूँगा. तब तक के लिए अल्लाह ने